नमस्कार। लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम रौद्र रस के विषय में जानेंगे और रौद्र रस यूपी बोर्ड तथा सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाने के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। रौद्र रस का अस्थाई भाव होता है क्रोध और क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। अस्थाई भाव क्रोध और क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। परिभाषा देखें, विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से जब क्रोध अस्थाई भाव रस रूप में परिणित होता है तो वहां पर रौद्र रस होता है। एक बार फिर देखें, विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से जब क्रोध नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणित होता है तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। कहने का आशय है कि विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से जब क्रोध नामक अस्थाई भाव रस के रूप में परिणित हो तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। अब दूसरे शब्दों में देखें, शत्रु की अपमानजनक या अपमान जनित चेष्टा से, गुर की निंदा करने से, देश के धर्म का अपकार करने से अथवा देश के धर्म का अपमान करने से या अन्य किसी कार्य से जब क्रोध अस्थाई भाव जागृत होता है तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। कहने का आशय है, अगर किसी कारणवश किसी कार्य से क्रोध नामक अस्थाई भाव जग जाए तो वहां पर रौद्र रस होता है। अब आगे रौद्र रस का उदाहरण देखें। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत उदाहरण में अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन का शरीर क्रोध और गुस्से से कांपने लगता है, जैसे किसी हवा के वेग ने शांत सागर को जगा दिया हो। भाव यह है कि अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन के मन में क्रोध नामक अस्थाई भाव जागृत हो गया। इस कारण से इन पंक्तियों में रौद्र रस है। अब स्पष्टीकरण देखें। अस्थाई भाव क्रोध है, आलंबन विभाव अर्थात किसके कारण जो है क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो कौरव आदि पक्ष, और आश्रय विभाव किसके मन में क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो अर्जुन जी हैं। उद्दीपन विभाव अर्थात इस भाव को उद्दीप्त या तीव्र कौन कर रहा है, अभिमन्यु का शव, अर्थात अपने प्रिय पुत्र अभिमन्यु का शव देख करके इनके मन में क्रोध और तीव्रता से जग जाता है। और अनुभव की बात हम लोग करें तो अर्जुन का हाथ मलना, मुख लाल होना, शरीर का कांपना आदि अनुभव हैं। और संचारी भाव में उग्रता आदि संचारी भाव इसके साथ संचरित होते हैं। तो देखिए बच्चों, इस उदाहरण में अगर अलंकार की बात करें तो वाचक शब्द मानो आया है, इस कारण से इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और अगर रस की बात करें तो अस्थाई भाव क्रोध होने के कारण इसमें रौद्र रस है। हमने इसीलिए इस उदाहरण को लिया। आपको एक उदाहरण के साथ एक आपका रस भी तैयार हो जाएगा और एक अलंकार भी तैयार हो जाएगा। अब रौद्र रस का दूसरा उदाहरण देखें। रे निप्रबालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारु धनु, विदित सकल संसार। प्रस्तुत उदाहरण में परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद चल रहा है। उसी संवाद के दौरान लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि बहु धनु ही तोरऊ लड़काई, कबहु ने असरस कीन गुसाई। अर्थात बचपन में हमने बहुत से धनुष को तोड़ा है और आपने कभी ऐसा क्रोध या रिस या गुस्सा नहीं किया, और इस धनुष पर आपको इतनी ममता है कि आप गुस्से में आ गए हैं।
तब क्रोध में आकर के परशुराम जी बोलते हैं, रे निप्रबालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरारु धनु विदित सकल संसार। भावार्थ है कि अरे राजपूत के लड़के, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव का यह धनुष क्या धनु ही के समान तुझे लगता है? कहने का आशय है कि इसमें जो है परशुराम जी के मन में क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है। इस कारण से इस उदाहरण में रौद्र रस है। स्पष्टीकरण देखें, अस्थाई भाव की बात अगर हम लोग करें तो क्रोध अस्थाई भाव है। आलंबन विभाव की बात करें तो लखन जी हैं, अर्थात लक्ष्मण जी के कारण जो है आश्रय विभाव, परशुराम जी के मन में क्रोध नामक अस्थाई भाव जागृत हो रहा है। और उद्दीपन विभाव की बात करें तो लक्ष्मण जी के वचन, लक्ष्मण जी की वाणी कि बहुत सी बचपन में धनुष हमने तोड़ा है। और अनुभाव विभाव की बात करें तो परशुराम जी का फरसा लेके दौड़ना, भुजाओं को फड़काना, उद्दीप्त हो जाना, उग्र हो जाना आदि इसके अनुभव हैं। और संचारी भाव की बात करें तो उग्रता इसका संचारी भाव है। अगला उदाहरण देखें, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। अब प्रस्तुत पंक्तियां भी रामायण के लंका कांड से ली गई हैं। जब श्री राम जी समुद्र से लंका जाने के लिए विनय करते हैं समुद्र से, और 3 दिन बीत जाने पर समुद्र रास्ता नहीं देता है, तो उनके मन में क्रोध आ जाता है। इस कारण से इसमें भी रौद्र रस है। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इस तरह की और भी वीडियोज बना सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।